बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। चेक के हवाले से दो मुख्तलिफ सवालात के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन तो ये कि चेक के फ्रॉड से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे चेक के हवाले से एक शख्स ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर उसका जवाब देंगे। बंदे का सवाल यह था कि जी मैंने किसी बंदे से कर्ज लेना था, तो उस रकम की अदायगी के लिए उस शख्स ने मुझे एक चेक दे दिया। तो जब चेक लेकर मैं बैंक के पास गया तो मुझे पता चला कि उस बंदे के अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं हैं। तो बैंक वालों ने मुझे स्लिप लगाकर चेक वापस कर दिया। मैंने उस चेक के ऊपर एक एफआईआर का अंदराज करवा दिया अंडर सेक्शन 489 एफ पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कि इस बंदे ने मुझे जालसाजी से, धोखे से, फ्रॉड से और बदनिश्ती की बुनियाद पर एक जाली चेक दिया, लिहाजा मेरी एफआईआर का अंदराज हो गया। तो मुलजम ने एफआईआर का पता चलने के बाद अपनी दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी अदालत से हासिल कर ली, मतलब उसने अपनी प्री रेस्ट बेल करवा ली। तो जब वो जमानत के ऊपर था तो मेरा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैंने उससे जितने पैसे लेने थे उसने कुछ रकम मुझे अदा कर दी और बाकी कुछ रकम देने का मुझसे वादा किया कि मैं आपको बकाया पैसे 6 महीने बाद अदा कर दूंगा। तो मैंने उसके हक में एक राजीनामे की बाबत बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तो अब 6 माह का वक्त गुजर चुका है, राजीनामे का बयान तो मैं दे चुका हूं, जमानत उसकी मंजूर हो चुकी है, लेकिन अब उसने जो वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बकिया रकम मुझे देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? चलें जी, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहें, सवाल पूछना चाहें, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। सवाल कॉल करके करना चाहें तो व्हाट्सएप के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। अच्छा जी, इस बंदे का जो सवाल था जिसने 489 एफ की एफआईआर का अंदराज करवा दिया, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। उस बंदे का तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इसी किस्म के मसाइल होते हैं कि राजीनामा तो कर लेते हैं, कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ पैसे बाकी होते हैं, तो बाद में वो बंदा जब पैसे नहीं देता तो फिर सोचते हैं कि अब क्या करें। देखिए, आप ने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाती है आपके साथ कि आपको राजीनामा करना पड़ जाता है, तो आपने दो किस्म के काम करने हैं। एक काम तो ये करना है कि वो बंदा जितने पैसे आपको दे रहा है और जितने पैसे बकिया देने का आपसे वादा करता है, उसकी बाबत एक स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने तहरीर लिख लेनी है। जी, इस फलाम बंदे से मैंने इतने पैसे लेने थे, इतने पैसे इसने मुझे दे दिए हैं, इतने पैसे इसकी तरफ बाकी बचते हैं, और इसने वादा किया है कि अब वो फलां रकम फलां तारीख को मुझे देगा। उसके ऊपर गवाहान के नाम भी लिखें, जिस बंदे से पैसे लेने हैं उसके सिग्नेचर करवाएं, निशान अंगूठा लें, गवाहान के सिग्नेचर, निशान अंगूठा, और आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के ऊपर आपने भी अपने दस्तखत और निशान अंगूठा लगा देना है। राजीनामा हो जाने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि जो बकिया रकम की बाबत वो आपसे वादा कर रहा है कि मैं आपको फलां तारीख को दे दूंगा, उसकी बाबत आपने एक चेक वसूल कर लेना है। तो जब आपका राजीनामा हो जाए, अदालत में जाके आप राजीनामे की बाबत अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहें, तो आपने वो एग्रीमेंट जो उस बंदे के साथ आपका लिखा हुआ होगा वो अपने अदालत में सबमिट करवा देना है। जी, इस बंदे के साथ मेरा फलां एग्रीमेंट हुआ, फलां पैसे मिल गए, फलां बाकी हैं, लिहाजा ये मेरा उसके साथ मामला तय पाया है, लिहाजा इसको जमानत दे दी जाए, लेकिन कंडीशनल बेसिस के ऊपर, इस शर्त के ऊपर कि ये फलां तारीख को मुझे पैसे बकिया दे देगा, और अगर नहीं देगा तो फिर मेरे पास ये राइट मौजूद होगा कि मैं इसकी जमानत मनसूख करवा सकता हूं। तो डेफिनेटली जब आप एग्रीमेंट लिख कर अदालत के हवाले कर देंगे तो अदालत भी आपके उस मुआहदे को, उस तहरीर को अपने आर्डर का हिस्सा बना देगा कि इस बंदे के साथ फलां फलां मामला तय पाए हैं, लिहाजा ये कंडीशनल बुनियादों पर इसको जमानत दी जा रही है। मुदई के पास इख्तियार मौजूद है कि अगर ये अपना वादा मुलजम पूरा नहीं करेगा तो वो इसकी मनसूखी जमानत के लिए अदालत में दोबारा से आ सकता है। तो अब जिस बंदे ने ये सवाल पूछा है उससे भी मेरी यही गुजारिश है कि अगर तो आपने राजीनामा करते वक्त उसके साथ कोई तहरीर की थी, आपके पास इस तरह का कोई सबूत मौजूद है जो आपने अदालत को दिया हो, तो फिर तो आपके पास राइट मौजूद है कि आप उसकी जमानत की मनसूखी के लिए अदालत में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, तो उसकी जमानत मनसूख हो जाएगी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है या आपके पास कोई चेक मौजूद नहीं है,
आपने अदालत के अंदर किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट जमा नहीं करवाया, आपने ऐसे ही जुबानी तौर पर उससे कुछ पैसे ले लिए, कुछ का वादा ले लिया और अदालत में जाकर राजीनामे की बाबत आपने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, तो फिर अगर आप मनसूखी जमानत में जाएंगे भी तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, उस बंदे की जमानत मनसूख नहीं होगी। अब दूसरा सवाल यह है कि चेक के फ्रॉड से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जिनको मद्देनजर रखना जरूरी है। अच्छा, इसमें पहली बात तो यह है कि कर्ज के बदले चेक लें तो यकीनी बनाएं कि इस पर दस्तखत और रकम के अलावा कोई और तहरीर मौजूद ना हो। इसके अलावा कर्ज लुटाने की मुकर्ररा तारीख पर आपका मकरूज पैसे वापस ना करे और टाल मटोल से काम ले तो इस चेक को फौरी कैश होने के लिए बैंक में जमा करवाएं। अकाउंट में पैसे हुए तो आपको मिल जाएंगे, वरना बैंक के एहलकार इसके साथ एक मीमो लगाकर उसे आपको वापस कर देगा। यह चेक बाउंस होने का सबूत है। चेक बाउंस होने के 6 महीने के अंदर आप मुतलका थाने में तदराते पाकिस्तान की दफा 489F के तहत FIR का अंदराज करवा सकते हैं। चेक पर तारीख दर्ज हो तो इस तारीख के 6 महीने के अंदर बैंक में कैश होने के लिए दें, वरना यह जाया हो जाएगा और अगर आपका यह चेक जाया होगा तो फिर उसके ऊपर FIR का अंदराज नहीं होगा। मुख्तलिफ मालियत के चेकों की अदम अदायगी पर कैद और जुर्माने की मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। चेक की अदम अदायगी पर FIR और सजा का मतलब यह नहीं कि मकरूज की अब जान छूट गई, इसके खिलाफ रकम की वापसी का केस अलग से भी दायर किया जा सकता है। चेक अदम अदायगी पर FIR ना हो रही हो तो सेशन कोर्ट से भी FIR के आर्डर लिए जा सकते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की पाबंद होगी। FIR के अलावा आप मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा भी दायर कर सकते हैं। मकरूज से पैसों की वापसी के लिए दीवानी अदालत में रिकवरी दिला पाने का दावा भी किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।